Hello and welcome you all dear students। जेके पुलिस कांस्टेबल का जो रिजल्ट आया उसके अंदर जो इरेगुलरिटीज पाई गई उसकी हमने बात की। और लास्ट वीडियो में मैंने बोला कि यहाँ पे किसी किस्म का कोई स्कैम नहीं हुआ है। जो हमारे सडन टॉपर हैं जिनको मैं कहता हूं मैंटॉस टॉपर, एक तो होते हैं नॉर्मल टॉपर, एक होती है मैंटॉस जिंदगी। तो मैंटॉस टॉपर जो हमारे पास है उनको मैंने मौका दिया कि भाई अपनी आप बात रखो। अगर आपने किसी किस्म का कोई स्कैम नहीं किया है तो आप अपनी बात रखो। आप बच्चों को बताओ आपने कैसी प्रिपरेशन की थी। आपके जो आर्म्ड एग्जीक्यूटिव एसडीआरएफ में मार्क्स कम आए, किसी के 0 आए, किसी के 5 मार्क्स आए, किसी के 10, किसी के 17 मार्क्स आए, वहां पे आपके मार्क्स कम क्यों आए? और अचानक से 6 दिन के बाद आप टॉपर कैसे बन गए? क्या आपके पास कोई अलादीन अलादीन का चिराग है कि आप अपने साथ एक जिन को चलाते हो फिर वो आपका पेपर दे देता है? क्या सिस्टम है आपके पास? लेकिन मैंने आपको एक दिन का टाइम दिया। एक भी टॉपर, कौन सा टॉपर? मैंटोस टॉपर। एक भी मैंटोस टॉपर मेरे पास नहीं आया या किसी मीडिया पर्सन के पास नहीं गया, या आप ही बच्चों में से कोई वीडियो बना लेता और वो बात अपनी रख लेता कि उसके अंदर उसने कैसे प्रिपरेशन की। लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि हम एक कैंपेन रन करेंगे इस स्कैम के खिलाफ। अभी तो हमारे पास इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लेकिन फिलहाल जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसका रिस्पॉन्स आ चुका है। एनसी की एक स्पोक्स पर्सन है, कुछ इफरा जान है, वट जो भी है, उन्होंने क्या कहा? जब ये स्कैम की बात उनसे कही गई तो वो कहने लगी कि भाई ये तो हमारे टाइम में हुआ ही नहीं है। हालांकि एग्जाम दिसंबर में हुआ था और गवर्नमेंट फॉर्मेशन ऑलमोस्ट अक्टूबर में हुई थी, उन्हीं के टाइम में हुआ। अगर फॉर एग्जाम्पल उनके टाइम में नहीं भी होता, क्या उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती? क्या उनका ये रेस्पॉन्स नहीं आना चाहिए था कि हम एक इन्वेस्टिगेशन टीम बैठाएंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इसमें जो भी स्कैमर होगा उसको हम सजा देंगे? या इसके बदले में इन्होंने ये जवाब देना था कि पीडीपी ने फलाने इसमें बैंक में स्कैम किया था तो अब हम भी करेंगे। इस स्पोक्स पर्सन का कहने का मतलब ये था कि अगर पीडीपी स्कैम करेगी तो हम भी करेंगे। भाई, लोगों ने आपको वोट दिए हैं। अगर प्रीवियस पार्टीज ने कुछ गलत किया है तभी तो उनको रिजेक्ट किया, आपको चुना था। अगर आप ऐसी बातें करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि आगे आने वाले इलेक्शन में, फिलहाल जो बाई इलेक्शन होने वाला है वहीं पे देख देख लेंगे कि वहां पे आप जीत सकती हो। जिस तरह का रवैया है, आपने बोला था कि 3 महीने में हम 1 लाख रिक्रूटमेंट निकालेंगे। फिलहाल अभी तक आपने एक भी वैकेंसी नहीं निकाली। जो ऑलरेडी वैकेंसी थी वहां पे यहाँ पे एलिगेशन लग रहे हैं कि वहां पे स्कैम हुआ है। और आपका कहना यह होना चाहिए था कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन उसके बदले में आप ये जवाब दे रहे हो कि पीडीपी ने बैंक में स्कैम किया है, मतलब आप भी करोगे। तो हम यहाँ पे एक कैंपेन रन करेंगे जहां पे हमारी डिमांड्स क्या होगी। पहली डिमांड हमारी है, आवर डिमांड इज फिक्स द फ्लॉस, डोंट स्क्रैप आवर फ्यूचर। अब बहुत सारे बच्चे, जब भी मैं ट्रुथ के साथ होता हूं, बहुत सारे बच्चे जो मेरे अपोजिट हैं उनको लगता है कि हमारे खिलाफ है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं हमेशा सच्चाई के साथ देता हूं। मैंने आज तक कभी भी स्क्रैपिंग सिस्टम को सपोर्ट नहीं किया। सबसे पहले जेके पुलिस एसआई में एग्जाम को स्क्रैप किया। जो भी उसमें कल्प्रिट्स थे उनका कोई पता नहीं है। एक का पता चला था, वो रिसेंटली आपने देखा होगा 4-5 दिन पहले उसने एनसी ज्वाइन की। यानी जो उसने स्कैम किया था उसको ये सजा मिली कि उसको एनसी ने अपने पास लिया। और वहां पे वो कहते हैं कि हम अपने ब्रदरहुड को बढ़ा रहे हैं। किस किस्म का वो ब्रदरहुड है मुझे कुछ भी नहीं पता। फिर फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट की बात हम करेंगे। वहां पे इन्होंने एग्जाम को स्क्रैप किया। आज तक हमें नहीं पता चला कि उसमें स्कैम किसने किया था। यार, हमें स्क्रैप नहीं चाहिए, हमें चाहिए कल्प्रिट्स। तो हमारी पहली डिमांड ये रहनी चाहिए कि कल्प्रिट्स को पकड़ो। आपने बोला था जो भी कल्प्रिट होगा उसको हम सजा देंगे। आज तक कोई लिस्ट नहीं आई, किसी को एग्जाम से डिबार कर दिया गया 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, अभी तक हमने कोई भी नहीं सुना। जिसने स्कैम किया था उसको कौन सी सजा मिली?
फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट में स्कैम किसने किया, कोई पता नहीं है, लेकिन सीधा इन्होंने लिस्ट को स्क्रैप कर दिया, एग्जाम को स्क्रैप कर दिया और हजारों बच्चों की जिंदगी के साथ इन्होंने खेला। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, जो स्कैमर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, 0.1%, 0.23% इतने स्कैमर्स होते हैं। मेजोरिटी बच्चे होते हैं हार्डवर्किंग होते हैं, लेकिन उन स्कैमर्स की वजह से इन बच्चों को भी परेशानी झेलनी पड़ती है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, एडमिनिस्ट्रेशन की। वो बिना देखे स्कैमर कौन है उसको नहीं देखना है, सीधा लिस्ट को स्क्रैप कर देते हैं। यही जेके पुलिस कांस्टेबल में, जेके पुलिस एसआई में भी हुआ और फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट में भी हुआ। हालांकि कोर्ट में केस हुआ, लेकिन वहां से भी रिजल्ट क्या आया आज तक किसी को कोई भी पता नहीं है। हमारी ये डिमांड होनी चाहिए कि जो भी इरेगुलरिटीज हैं, जो भी स्कैमर है, उनको ढूंढो। जो लिस्ट है उसको स्क्रैप करने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अगर एक लिस्ट स्क्रैप होगी तो जो नेक्स्ट एग्जाम होगा उसमें उससे ज्यादा स्कैम होंगे। लिस्ट स्क्रैपिंग इज नॉट अ सोल्यूशन। हमारी ये डिमांड होनी चाहिए, हु बेनिफिट्स फ्रॉम द स्कैम। सबसे पहले ये तो हम सबको पता है, जिन बच्चों की सिलेक्शन होती है स्कैम करके उनको तो फायदा होता है, लेकिन वो पैसे किसको देते हैं, वो फायदा किसका होता है, और जो उसके अंदर ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या आपको लगता है कि ऑफिशियल के अलावा कोई स्कैम हो सकता है? इसमें पूरे ऑफिशियल्स भी, इसमें ऑफिशियल्स की भी इन्वॉल्वमेंट है और बाहर जो भी है उसके अंदर इन्वॉल्व होगा, वो सारी इन्वॉल्वमेंट हमने देखनी है। उसकी हमने डिमांड करनी है कि एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो भी उसमें कल्प्रिट पाया जाए उसको आइडेंटिफाई करके उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, हाई लेवल की पेनल्टीज होनी चाहिए, ताकि दोबारा कोई स्कैम करने के बारे में सोचे भी नहीं। अगर किसी के पास पैसे हैं तो वो जाके कोई बिजनेस करे, कुछ और करे, लेकिन स्कैम करके किसी का हक क्यों खाना है उसको? इसके लिए अगर कुछ को पेनल्टीज लगेगी तो दोबारा ये जो रेट है ये कम होगा, वरना अगर स्क्रैप होगा तो वो फिर से उसमें और ज्यादा वहां पे, अब सबको पता चलेगा कि यहाँ पे एग्जाम ही ज्यादा से ज्यादा स्क्रैप होता है, किसी को सजा तो नहीं मिलती है, वो फिर से पैसे इकट्ठा करके वो वहां पे दे देंगे और फिर से वही बच्चे वहां पे सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारी ये डिमांड होनी चाहिए कि कल्प्रेट्स को पकड़ो, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उनके ऊपर पेनल्टीज लगनी चाहिए, ताकि वो दोबारा स्कैम करने के बारे में सोचे भी नहीं। अब ये सारा कैसे पॉसिबल होगा? ये सारा पॉसिबल होगा जब हम सब मिल के वॉइस को रेज करेंगे। यार इस वक्त इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जितने भी एमएलए हैं, इतना जबरदस्त आपने एनसी को मैंडेट दिया। खास करके कश्मीर की अगर मैं बात करूंगा, उन्होंने एनसी को मैंडेट दिया। अब वो अपने एमएलए से पूछे, यार आप कर क्या रहे हो? आपको हमने चूज किया था, आप ट्रांसपेरेंसी लाओगे, आपने तो स्टार्टिंग में ही ये सिस्टम स्टार्ट कर दिया, आगे आप क्या क्या करोगे उसका तो फिर हम अंदाजा लगा ही लेंगे आप क्या करने वाले हो। इसलिए जो भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज के एमएलए हैं, उनको आप ईमेल करो, कॉल करो, लेटर लिखो और उनके पास जाओ भी। अगर आप दो बच्चे हो तो एक वीडियो बनाएगा, दूसरा उसके साथ बात करेगा, ताकि उसका रेस्पॉन्स क्या आएगा वो भी हम सोशल मीडिया के ऊपर डालेंगे। और जो भी हम कैंपेन स्टार्ट करेंगे, अब पहली कैंपेन हमने यही स्टार्ट की है कि आप अपने एमएलए के पास जाओ, उनको बोलो कि ये आप क्या कर रहे हो, जो भी इन स्कैम्स में इन्वॉल्व हैं उनको आप सजा क्यों नहीं दे रहे हो, कब तक ये स्कैम ऐसे ही चलते रहेंगे, क्यों आप ये स्कैम खत्म नहीं करोगे? तो ये आप उनको पूछो और आप में से एक ऐसा होना चाहिए जो वीडियो बनाए और वीडियो फिर हम सोशल मीडिया पे चढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, स्टे यूनाइटेड। चाहे आपकी सिलेक्शन हुई है, नहीं हुई है, आपके मार्क्स कम हैं या आपके मार्क्स बहुत ज्यादा हैं, हमारा एक ही मुद्दा मकसद है, स्कैमर के खिलाफ। जिन बच्चों ने मेहनत की है उनकी मेहनत जाया नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम सब इकट्ठा रहेंगे और जो भी हमें करना होगा यूनाइटेड होकर ही करना पड़ेगा। आज की वीडियो में इतना ही, आगे जो भी होगा फिर हम वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।